हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन में आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीट फंक्शन। इससे पहले मैंने 10 लेक्चर डाले डिफरेंशिएशन का, एक एक चीज़ को बेसिक से लेकर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप धीरे धीरे करके पढ़ते जाओ, सीखते जाओ पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। बस एक कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई, किसी भी क्लास 11-12 की तैयारी करना चाहते हो, बस देखते रहो, उड़ाते रहो, ठीक है ना। और तहलका मचा देंगे बस सीधी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए। अब इम्प्लिसिट फंक्शन देखिए बेसिकली होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने से पहले सबसे एक चीज़ बात करते हैं। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना कि आपको एक्स और वाई दोनों मिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करना होगा और आपको उसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, ठीक है ना। आपको डी वाई बाई डी एक्स खुद से खोज के निकालना पड़ता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगर बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन से जो आपका पूछ सका, क्लास 12 में पूछा था और आपका एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल्स टू 3aXy, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। उसमें क्या, उस पहले वाले क्वेश्चन में होता क्या था कि आपको फंक्शन दिया हुआ रहता था, उसका सिर्फ डी वाई डी एक्स निकालना था, मगर इसमें हम डी वाई डी एक्स खोजेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसे, देखो इधर आ जाओ। देखो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले देखो ये हो गया, पहले क्वेश्चन को लिख लेते, ठीक है। 3aXy, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, 3a को बाहर निकालोगे, डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करोगे, सबसे पहले आप y को बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का। उसके बाद प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ऐसे 3y दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। अब क्या हो जाएगा, आपका x को बाहर निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेगा, इसका क्या हो जाएगा, 3x², इसका क्या हो जाएगा 3y² डी वाई बाई डी एक्स। बेसिक से कितना बार चैन रूल बता चुका हूँ, अब ना बताऊंगा। लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, पीछे जाके सारे लेक्चर को देखो। 3a और ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी है। अब एक साइड करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 3x² प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay प्लस 3ax डी वाई बाई डी एक्स। कुछ दिख रहा है, 3 3 3 3 कट जाएगा ना, सब में कॉमन इसमें भी ले लोगे, कट जाएगा। अब आपका क्या बचा, x² इधर से मैंने उठा के ले लिया तो क्या होगा, उधर भेज देता हूँ, सॉरी, ठीक है। देखो y² और इधर से क्या आ गया आपका ax आ गया, तो माइनस ax, और क्या कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और इधर क्या हो जाएगा आपका ay माइनस x²। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ay माइनस x² डिवाइड बाई y² ax। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेन अभी हटाओ और ध्यान से समझो, ध्यान से बिल्कुल। देखो सबसे पहले अगर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो आपका क्लास 12 और एनडीए में भी पूछा गया, साथ में कोस्ट गार्ड में भी, कि इफ x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3aXy। क्वेश्चन भले ही कम करवाता हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चन करवाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट दांत तरह से क्लियर होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1000 क्वेश्चन कर लो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो क्या फायदा। इसलिए 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसे करो ना दिमाग में जिगर में दौड़ जाए सीधा, ठीक है। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3aXy, ठीक है। देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब करना क्या है कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा,
डी एक्स क्यू बाई डी एक्स डी वाई क्यू बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पे 3a दोनों में कॉमन ले लिया, और कुछ बच्चे को यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैंने बताया था u इंटू वी का क्या होता है, u इंटू वी का होता है v डी यू बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन, और u डी वी बाई डी एक्स। पढ़े ना होगे, ये सारा करवा चुका हूँ। बेसिक में फंस रहे हो मतलब आप पूरे लेक्चर नहीं देखो, 10 लेक्चर डिफरेंशिएशन का है। इससे पहले मैंने सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री आपका, उसके बाद मैट्रिक्स, ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट को उड़ाए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, वो सब देख लेना। और देख ला, ये लेक्चर नंबर 11 है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया 3a डी एक्स बाई डी एक्स, और प्लस इसको मैंने कॉमन ले लिया और x को बाहर निकाला डी वाई बाई डी एक्स। पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन को कॉमन, फिर सेकेंड फंक्शन पहला फंक्शन को ऐसे छोड़ दिया। अब इसका हो गया 3x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, चैन रूल से बनाया था 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 3a इसका डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, x डी वाई डी एक्स। अब सब में 3 आ गया, 3 को कॉमन लोगे कट जाएगा, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, आपका आंसर आ गया। तो सोच लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बताते हैं, बहुत खतरनाक वाली, जिससे आपको डर लगता है ना कि गुरुजी बहुत हार्ड होता है। देखो जे में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है बहुत पहले, उसके बाद आपका आईसीजी का जब टफ पेपर आया था उस टाइम पूछा गया था। ध्यान से देखो क्वेश्चन, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये किस चीज़ का इक्वेशन है पता है, सर्कल का इक्वेशन है। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन सर्कल में ये बता चुका हो, और इसका डी वाई बाई डिफरेंशियल पूछेगा तो कैसे उड़ाओगे। कुछ बच्चे तो ऐसे ही फंस जाएंगे, गुरुजी हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे ही हो जाएगा मेरे भाई, आपसे ही होगा वो क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, उसका तो मैं इरेज करूँगा, ठीक है। नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन कर लिए, समझो कॉन्सेप्ट क्लियर है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इससे टफ कुछ ना पूछेगा, इससे टफ कुछ ना पूछेगा, ठीक है। चलो देखो, अब इससे टफ कुछ नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। लेवल का क्वेश्चन है भाई, लेवल का, ठीक है। देखो अब बोलते ना गुरुजी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन भी लेता हूँ, खुद से लिखता भी हूँ, तो टाइम तो लगेगा ना, और समझाता भी हो। देखो अब क्या आपका क्वेश्चन, अब इसको ब्लू मार्क से बनाने में मजा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, ए बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है इसलिए dx प्लस 2h। अब क्या करेंगे, y को बाहर करेंगे dx बाई डी एक्स प्लस x को बाहर करेंगे dy बाई डी एक्स, प्लस क्या करोगे, b बाहर निकलेगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस क्या होगा उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2g बाहर करोगे dx बाई डी एक्स प्लस 2f बाहर करोगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अभी मत लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अभी मत लिखो, ठीक है। चल लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, से देखो, अब देखो दूसरा लाइन दूसरे कलर से लिखता हूँ, ऐसे आपको कंफ्यूजन ना होगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 2h
ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब करो क्या, जो भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको साथ में करेंगे, एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ पर ध्यान समझो। अब करेंगे क्या, हम जितने भी डी वाई बाई डी एक्स उसको साथ में ले लेंगे। देखो क्या लिख रहे हैं हम, ए इसको लिख सकते हो ना 2a एक्स लिख सकते हो प्लस 2h वाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस आप इसको समझते रहो। ऐसा क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। नाम का क्वेश्चन लंबा है, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और मेहनत करने की याद डालो। हमेशा एक चीज़ याद रखो, एक जिंदगी मिली है ना, बर्बाद मत करो, आबाद कर दो सीधा। बहुत या तो पढ़ो, जिस फील्ड में मेहनत करने वाले उस फील्ड में मेहनत करो, लेकिन करो। और पढ़ाई के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना वक्त एक बार निकल गया ना तो फिर कभी नहीं आएगा। याद रखना, वक्त एक बार निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। हो गया नोट डाउन? देखो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप देखो क्या है। ज़्यादा हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से सीखो। क्या पता हम इस चीज़ को 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट में सीख पाए 2 क्वेश्चन, मगर जो भी सीखेंगे परफेक्ट सीखेंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो 2ax 2hy और 2g को साथ में ले लेता है, तो क्या लिख सकते हैं हम? देखो अगला स्टेप क्या लिखोगे, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g एक साथ ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, दिख रहा है ना? चलो देखो मिटा देते, कोई बात नहीं दिख रहा है तो बोलो भाई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन को करवाएंगे। 2hy प्लस 2g, इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ पर प्लस से बीच में कर लिया प्लस, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 2hx प्लस 2by, देखो यहाँ 2by प्लस और कोई है 2f इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या कर सकते हो, अब हम करेंगे क्या गुरुजी, अब क्या करेंगे अब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स है ना, 2hx प्लस 2by प्लस 2f, इसको सारे को उधर भेज देते तो क्या निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा 2ax 2hy प्लस 2g, निगेटिव ब्रैकेट में सारे निगेटिव हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट मैंने ले रखा है। अब उसके बाद क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2hy प्लस 2g डिवाइड बाई 2hx प्लस 2by प्लस 2f। और क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया,
ax प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। इससे काट दोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ये आपका फंक्शन हो जाएगा। अब बता दो ना, प्रॉब्लम है क्या कुछ, बता दो कुछ प्रॉब्लम है तो। देख रहे हो सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये लंबे दिख रहे हैं मगर क्वेश्चन बहुत आसान है। सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के ठोका है उसने, u इंटू वी किया है, कहीं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल दिया, कहीं आपका दोनों एक्स वाई का फंक्शन दे दिया, उसमें से आपको डी वाई बाई डी एक्स अलग से निकाल के कॉमन लेके उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन हमेशा जेई एनडीए जितने टफ पेपर होते हैं ना, क्लास 12th में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और जेई में तो ये भाई ये सब क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टारगेट ऑल द मैथ्स, मतलब ऑल एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा हूँ। 11 12 जेई एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड पूरे बेसिक चलता हो, बेसिक का भी पूरा करवाता हूँ और लेवल अप करते जाता हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे और आप सारे क्वेश्चन को ठोक पाओ। तो नोट डाउन कर लो और ट्रेन व्रेन का आवाज़ आएगा वो सह लेना थोड़ा, ठीक है। बगल से ट्रेन की पटरी है गुजरेगी तो पहले इसको फोकस करके नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। साइड हो जाता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अभी गजब गजब क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन ना लो। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापा है बस मुट्ठी भर जमी, अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। तो मेहनत करो और उड़ाते रहो, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ गए होगे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, बहुत ही समझदार हो बस, ठीक है। किसी एक बच्चे भी सीख लेता है ना, बस उतना ही खुशी है अपन को, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ते रहो और इजी स्टेप में सारे क्वेश्चन को उड़ाते रहो, ठीक है। अब देखो, अब आगे बहुत ही सटीक, तगड़ा, भयानक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सीबीएसई 2012 में पूछा गया था, ठीक है ना। सीबीएसई 2012 और साथ में जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन सीबीएसई वाले में प्रूव करके पूछा गया था, आप में सीधा ऐसे ही पूछ देगा ऑप्शन देके, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। चलो देखो, हो गया नोट डन। अब देखो देखो सीबीएसई वाले में बोलेगा क्या, सीबीएसई वाले में बोलेगा क्या आपको, इफ साइन एक्स इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, प्रूव that dy by dx is equal to sin square ay डिवाइड बाई sin a। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जेई में पूछेगा, एनडीए में, एयरफोर्स, नेवी में, तो वो इस चीज़ को क्या दे देगा, ऑप्शन में दे देगा और लिख देगा क्या, सिर्फ लिखेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये ऐसा पैटर्न क्योंकि उसमें प्रूफ करने के लिए पूछेगा नहीं, ये तो बोर्ड में पूछेगा,
मगर आपके पेपर में क्या करेगा, लिख देगा सिर्फ dy बाई डी एक्स पूछेगा और आपको ये सब ऑप्शन में होगा। अब देखो कैसे टैकल करते हैं। अभी तो वो क्वेश्चन उड़वाया, देखो कैसे उड़ाओगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो अब सबसे पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जिगर में मेहनत, ध्यान कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना। अब देखो साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई करना है, ठीक है। इतना समझ गए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया d साइन y बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो मैं कर क्या रहा हूँ, पहला फंक्शन को देखो यहाँ पर पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, दूसरा को छोड़ रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। अब क्या होगा, प्लस बीच में x को ऐसे ही छोड़ो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन a प्लस वाई बाई डी एक्स। समझ गए, चैन रूल से बताया था, मगर कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं। इसका क्या हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। वाई है भैया, कट नहीं जाएगा, चैन रूल से समझाया था, लेक्चर नंबर 11 है ये। कॉस डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई एज इट इज रह जाएगा, इसका ये 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और क्या होगा, और क्या होगा, यहीं पे बच्चे फंसेंगे। a प्लस वाई है तो अब तो कॉस साइन का मामला खत्म हो गया। अब a प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट तो करना होगा ना चैन रूल के अनुसार। तो इसका a का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यही जो लाइन है ना, ये इस क्वेश्चन का जड़ है। यही जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन का जड़ है, और यही समझना आपके सबसे पहले है, यही चीज़ समझना है। अब देखो यहाँ पर कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। जीरो का गोली मारो कोई मतलब नहीं है, जीरो से गोली मारो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, इरेज करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला इरेज करता हूँ। अब समझो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं छूटेगा। फिजिक्स का भी लेक्चर जल्द लाने वाला हूँ, अभी थोड़े से मेरे एग्ज़ाम हो जाते हैं 1-2 दिन में, उसके बाद फिजिक्स का भी लेक्चर आएगा। एक दिन मैथ्स का आएगा, एक दिन फिजिक्स का आएगा, एक दिन मैथ्स का आएगा, एक दिन फिजिक्स का आएगा। अगर बोलोगे इंग्लिश को भी ट्रिक से वोकैब याद करना है तो वो भी करवा दूंगा, जो मेरा बेसिक ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, समझ गए। अब देखो, इसको दिख रहा है कुछ। अब अपन करते क्या है सो बताओ, आपको क्या यहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ कर सकते हो इसके लिए। अब देखो, अब करते क्या, इसको इधर भेज देते हैं। देखो अब कुछ भी कर लो, अब कर लो क्या, साइन को उधर भेज दो, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस वाई ब्रैकेट माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए। अब क्या कर सकते हो, अब कुछ क्या कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। देखो अब क्या लिख सकते हो, माइनस साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स कॉस ए प्लस वाई माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से और क्या कर सकते हो, और बता दो क्या कर सकते हो। अब क्या करना है आपको क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे
कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आपका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, नीचे आपका साइन ए बचेगा, बाकी सब कट जाएगा फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो यहाँ तो नोट डाउन कर लो ये स्टेप। और कंपोनेंडो डिविडेंडो किस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है और इसके बाद क्या हुआ वो कमेंट में लिखना, कुछ कमेंट में लिख देना, ठीक है, फिर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ऐसे तो मैसेज करोगे नहीं। और यहाँ तक समझ में आ गया ना, इस लाइन के बाद नहीं समझ में आया वो भी बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो दोस्तों कैसा लगा आपका ये वीडियो बताना जरूर, और कमेंट बताना कि आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो में प्रॉब्लम है, फिर मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। करवा तो अभी सकता हूँ, मगर कैसे आप अपने आप को दिमाग चलाओगे वो भी ज़रूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। और हाँ, मेहनत जारी है, बस सही डायरेक्शन में कर लो, जीत हमारी है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।